ठंड में मटन कीमा डोसा वाली। सुबह सुबह सरिता रसोई में आती है और रात का काफी सारा खाना बचा हुआ देखती है। रात आलू बैंगन की सब्जी बनने के चलते किसी ने भी ढंग से रोटी नहीं खाई। खाना यूं ही बच गया है, इसी को गर्म करके चला दूंगी। इतना कहते हुए सरिता चूल्हे की राख साफ करके ठंडे ठंडे मिट्टी से चूल्हा लीपने लग जाती है। तभी शोभा ठिठुरते हुए आती है। हे राम जी, इस साल तो बिल्कुल कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। दिसंबर की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी तो जनवरी का जाड़ा भी बाकी है। रात तो सर्दी से बड़ा बुरा हाल था, ऊपर से गुदड़ी के बिस्तर में जरा भी गर्मी महसूस नहीं होती है। बहू जल्दी से थोड़ी चाय बनाकर पिला दे, बड़ी ठंड लग रही है। माँ जी आज ठंड काफी ज्यादा है, मेरा भी चूल्हा लीपने में हाथ सिहर रहा है। चूल्हा लीप कर चाय बिठा देती हूँ, रात का सारा खाना यूं ही बचा पड़ा है, तो ये खाना खत्म होने के बाद रुककर दोपहर में ही गर्मा गर्म खाना बना दूंगी। आपने और पापा जी ने थोड़ी सी सब्जी खाई थी, खुशी और दीपांशु ने तो आलू बैंगन की सब्जी देखकर रात को खाना ही नहीं खाया। 3-4 दिन से चिकन बनाने की जिद कर रहे हैं। एक तो जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है अखिलेश जी का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा, और ये बच्चे समझने को राजी नहीं है। बहू बच्चों में अभी इन चीजों की समझदारी थोड़ी ना आएगी, उनका तो बाकियों की देखा देखी खाने का मन करेगा ही। पता नहीं ईश्वर ने हमारे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी है कि 2 वक्त का खाना भी हम ढंग से खा नहीं सकते। तेरे ससुर जी ने भी मन मार कर ही आलू बैंगन से रोटी खाई थी। वो भी खाने पीने में कितने चटोरे हैं कि अगर उनको हर दूसरे दिन चिकन मटन बना कर दे दो तो बड़े शौक से 2-4 रोटी ज्यादा खा लेंगे। अखिलेश को भी सब्जी दाल से ज्यादा चिकन मटन खाना पसंद है, लेकिन भगवान ने हमें इतनी क्षमता नहीं दे रखी कि हम हर दूसरे दिन चिकन मटन बनाकर खा सके। हमारे घर में तो महीने में भी एक बार चिकन बन जाए तो बड़ी बात है। ऐसा बोलते हुए शोभा की बात में घर की गरीबी साफ साफ झलक रही थी। इस गरीब परिवार को रोज की 2 रोटी मिलना भी बड़ा भारी था, क्योंकि इतने बड़े परिवार को खिलाना केवल अखिलेश की कमाई पर निर्भर। उसका काम इन दिनों ठंड की वजह से बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसीलिए जो काम अखिलेश के हाथ आता वो कर लिया करता था। चाय तो खौल गई है, जल्दी से रोटी गर्म कर लेती हूँ, तभी सध पाएगी। कुछ देर में लाल चाय बनाकर रात की बासी रोटियों को गर्म करके सरिता सभी को खाने को देती है, जिसे देख दीपांशु मुंह सिकोड़ लेता है। मुझको नहीं खाना है रात की बची हुई रोटी, और ये बिना दूध वाली चाय भी मुझको नहीं पीना है। बेटा ऐसे खाने का अनादर नहीं करते, रात भी तूने 1 रोटी नहीं खाई, खा ले बेटा। मुझको सड़ी हुई 4 रोटी नहीं खानी है। तुम चिकन कब बनाओगी? चिकन बना दो ना मम्मी प्लीज। मैं 1 नहीं 2 नहीं 4-5 रोटी खा जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस मम्मी। प्लीज प्लीज चिकन बना दो ना, मटन बन नहीं सकता तो चिकन ही खिला दो ना। इस तरह से दीपांशु को चिकन खाने को तरसते देखकर अब सरिता से देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसका मन रखने के लिए वह दिलासा देती है, बेटा